Hello friends, today we are going to discuss about 11th class math NCERT chapter 1 sets। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेट क्या होता है। तो सबसे पहले सेट से स्टार्ट करते हैं। सेट, तो सेट की डेफिनेशन हम सबसे पहले लेते हैं। व्हाट इज सेट? ए वेल defined collection of objects is called set। अब यहाँ ऑब्जेक्ट्स की जगह आप एलिमेंट भी ले सकते हो, एलिमेंट भी आप यहाँ पे ले सकते हो और मेंबर्स भी आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये टर्म है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को समझो। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो देखो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है। तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसके अंदर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है एन। अब इसके अंदर जो सेट होगा ऑल नेचुरल नंबर, उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 5 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये टर्म आएगा आपके अंदर। अब देखो एक दूसरा एग्जाम्पल लो। जैसे अभी दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे अभी टॉप 10 बैट्समैन इन वर्ल्ड। ओके, टॉप 10 बैट्समैन इन वर्ल्ड। तो इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो। टॉप 10 बैट्समैन इन वर्ल्ड। अब आप यहां पे देखो अभी आप मान लो 10 बैट्समैन, टॉप 10 बैट्समैन चुनोगे। अगर वर्ल्ड में, दुनिया में टॉप 10 बैट्समैन चुनोगे, आपने जैसे चुन लिया धोनी चुन लिया, एबी डिविलियर्स चुन लिया, विराट कोहली चुन लिया, फिर मतलब आपने ये चुन लिए। अब कोई दूसरा लड़का इनको कोई दूसरा लड़का या कोई आदमी इनको टॉप 10 बैट्समैन को चुनेगा। तो वो हो सकता है आपने तो धोनी चुना, लेकिन वो हो सकता है विराट कोहली सबसे पहले ले। तो आपके अकॉर्डिंग तो अलग टॉप 10 बैट्समैन अलग आएंगे, किसी और के अकॉर्डिंग टॉप 10 बैट्समैन अलग हो जाएंगे। तो टॉप 10 बैट्समैन की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरह अब एक दूसरा एग्जांपल लो। टॉप 10 डेंजरस एनिमल्स इन वर्ल्ड। ठीक है, टॉप 10 डेंजरस एनिमल्स इन वर्ल्ड। तो अब आप देखो टॉप 10 डेंजरस एनिमल, इसका भी मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। किसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि जो लायन है वो सबसे डेंजरस एनिमल आ जाए, किसी दूसरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कोई दूसरा एनिमल आ जाए। यानी अलग अलग मेजरमेंट है, यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जो वेल डिफाइंड है। जैसे एक एग्जाम्पल है वर्ड्स वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट को लो। तो आप सभी जानते हैं वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ और यू। तो ये वेल डिफाइंड हो गया। देखो बिल्कुल आपने ये वेल डिफाइंड हो गया। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लो। ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। और नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो पहले तो आप देखो नेचुरल नंबर क्या होता है ये समझ लो। नेचुरल नंबर होते हैं, आप शॉर्ट में समझो। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से शुरू होते हैं, 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसके अंदर ये 1/2 या 2/5 ये नहीं आते, ये बस 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। ये नेचुरल नंबर होते हैं। ऑड क्या होते हैं?
ओड होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ओड नंबर होते हैं। तो यहाँ पर ओड नेचुरल नंबर होंगे, जैसे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये ओड नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 ओड नेचुरल नंबर देखो, एक तो हो गया 1, ये 1 2 से डिवाइड नहीं है, एक हो गया 3, ये भी 2 से डिवाइड नहीं है, एक हो गया 5 2 से डिवाइड नहीं है, 7 हो गया, 9 हो गया। इस तरह ये आपके पास हो गए ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो ये आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया सेट का। तो एक तो ये हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो अब ये आप पॉइंट, आप जो सेट पढ़ रहे हो, तो सेट के अंदर आप ये पॉइंट आप ये नोट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखना। जो सेट्स हैं, जो सेट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, इनसे शो किया जाता है। ठीक है, इसके ये कैपिटल लेटर से शो किए जाते हैं। और जो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, इसके एलिमेंट होते हैं, सेट के एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर से शो किए जाते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, इससे शो किए जाते हैं। तो ये हो गया इसके अंदर, ये नोट करने वाला हो गया पॉइंट। अब देखो इसके अंदर जैसे कोई एलिमेंट है ए, ये अपने स्मॉल लेटर से शो कर दिया, स्मॉल लेटर से हमने शो कर दिया, ये ए के अंदर आता है, यानी ए बिलोंग्स टू ए। तो इसको कैसे शो किया जाता है, इसको ऐसे शो किया जाता है। ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर जिसको एप्सिलॉन बोला जाता है, ये ए बिलोंग्स टू ए, ये डिनोट किया जाता है इस एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, बिलोंग्स टू, ये एप्सिलॉन का मीनिंग होता है, बिलोंग्स टू। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए। ऐसे ही कोई एलिमेंट है, मान लो बी, ये ए को बिलोंग्स, ये ए के अंदर नहीं आता, यानी बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसको कैसे शो किया जाता है, ये देखो, बी एप्सिलॉन ए, ऐसे कर दिया जाता है। तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहां पर देखो, इसको तो कैसे किया गया, ए बिलोंग्स टू ए, ये हो गया। यहां पे किया गया बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये हो गया। अब यहां पे देखो, यहां पे आप समझो, यहां पे समझो, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। भाई जो सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के यहां पर हमारे पास 2 मेथड है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। ठीक है, फर्स्ट है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले हम देखेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को हम सबसे पहले देखेंगे। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इन रोस्टर फॉर्म all the elements of a set are listed. The elements are being separated by commas and are enclosed within braces. ओके, अब क्या होता है देखो रोस्टर फॉर्म के अंदर,
रोस्टर फॉर्म के अंदर ऑल एलिमेंट्स, रोस्टर फॉर्म के अंदर ऑल एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमाज, आर सेपरेटेड बाय कोमाज, ठीक है। और ये कोमा हो गया, इससे सेपरेट किए जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इनको एनक्लोज किया जाता है, एनक्लोज्ड विथ इन ब्रेसेज, ओके, एनक्लोज्ड विथ इन ब्रेसेज, एनक्लोज्ड विथ इन ब्रेसेज। और ब्रेसेज क्या होते हैं? ये ब्रेसेज होते हैं, इनके अंदर इनको एनक्लोज किया जाता है। तो अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, ओके। ऑल इवन, पॉइंट देखो यहां, इवन एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो इवन में क्या होगा? इवन जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से डिवाइड है। फिर उसके बाद 3 को देखो 3 नहीं है, 4 को देखो 4 है, 6, इसके बाद 5 देखो 5 नहीं है, इसके बाद 6 देखो 6 है। ये हो गए 7 से लेस। अब हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि इसके अंदर कहा गया है लेस देन 7। तो इसके अंदर देखो रोस्टर मेथड में क्या था कि ऑल एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमास, तो कोमास से सेपरेटेड है, और एंड एनक्लोज्ड बाय ब्रेसेस, तो जो ब्रेस है, ये देखो ब्रेस हो गया, इससे एनक्लोज कर दिया गया, ठीक है। तो अब कुछ और एग्जांपल इसके अंदर अपन लेते हैं। जैसे है एक एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ओके, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो एक हो गया ए, ई, आई, ओ, यू, और ब्रेस से इनको इनक्लोज कर दिया गया, यानी कोमा से तो इनको सेपरेट किया गया, और जो ब्रेसेज है इनसे इनको एनक्लोज कर दिया गया, ठीक है। एक बात और, जो ये रोस्टर मेथड है, इसके अंदर जैसे भी ए, ई, आई, ओ, यू लिखा है अपन ने, तो हम इसका कोई जरूरी नहीं है कि इसका कोई ऑर्डर होता है, क्रम होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, ई, ए, ओ, यू, आई, ऐसे भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह इसको भी जैसे भी, इसका कोई ऐसा नहीं होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 6, 2, 4 ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। और दूसरी बात, एक एग्जांपल और देखते हैं, उससे हम समझेंगे इसके अंदर। जैसे एक एग्जांपल है, द सेट ऑफ एलिमेंट्स, द सेट ऑफ लेटर्स forming the word स्कूल, ठीक है। तो इसके अंदर वो सभी लेटर जो जिससे ये वर्ड बनता है स्कूल, तो शुरू करते हैं। तो एस, एक हो गया एस, एक हो गया सी, वो एक कोमा से सेपरेट कर दिया गया। फिर एक हो गया एच, फिर इसको भी कोमा से सेपरेट कर दिया गया। फिर एक हो गया ओ, फिर वापस ओ आ रहा है। तो ये पॉइंट है, कभी भी इसके अंदर रिपीट नहीं होगा कोई भी वर्ड। ओ है, भले 5 बार भी ओ होता तो वो एक बार ही लिखा जाता, तो हमको एक बार ही लिखना है, उसको रिपीट हमको नहीं करना। तो ये हो गया। और इसको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे, एल, सी, एस, एच, ओ, कुछ भी ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे भी लिखा जा सकता था। तो एक मेथड ये भी हो गया। तो इस तरह हमारा ये रोस्टर मेथड हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पर दूसरा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हम देखेंगे अब यहां पर। तो भाई देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, all the elements of a set possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set. Okay, तो यहाँ पर इस लाइन को नोट करना जरूरी है, इसको आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो इस लाइन को हम सबसे पहले नोट करते हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल दी एलिमेंट्स, आप आगे भी लिख सकते हो इन सेट बिल्डर फॉर्म, बाकी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ऑल दी एलिमेंट्स
have the single common property. Okay, all the elements have this single common property which is not possessed by any element outside the set. ठीक है, तो ये लाइन आप नोट कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर इस जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसके अंदर जो सेट होता है, ऑल दी एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टी, सारे एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रखते हैं और उनके बाहर मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है उनके बाहर जो वो प्रॉपर्टी रखता हो। यानी जो प्रॉपर्टी इस सेट के एलिमेंट रखते हैं वो प्रॉपर्टी इस सेट के बाहर का कोई भी एलिमेंट नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हमने लिया था द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यहाँ लिखते हैं इसको A-E-I-O-U। अब क्या इस सेट के बाहर कोई, ये तो खैर रोस्टर फॉर्म है, इसको हम और अलग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, एग्जाम्पल की तरह लिया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ A-E-I-O-U, क्या इसके बाहर कोई ऐसा एलिमेंट है जो ये प्रॉपर्टी रखता हो कि वो वोवल हो इंग्लिश अल्फाबेट का? क्या वो वोवल हो इंग्लिश अल्फाबेट का? क्या कोई एलिमेंट है? कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसके बाहर हो और ये प्रॉपर्टी रखता हो। तो इस तरह हमने इसको समझा। तो कोई भी एलिमेंट इस सेट के बाहर वो प्रॉपर्टी नहीं रखता जो इस सेट का एलिमेंट रखता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको देखो इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं, वोवल के एग्जाम्पल से। देखो इसको इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी कैपिटल लेटर लिया जाता है। जैसे ये कैपिटल लेटर ले लिया हमने V, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखा जाता है, पहले हम लिख लेते हैं फिर समझेंगे। ये स्मॉल लेटर लिया जाता है एक X, और वो जैसे रोस्टर फॉर्म में होता है कि ब्रेसेज होते हैं उनसे इसको एनक्लोज किया जाता है। इसके अंदर भी ब्रेसेज से ही एनक्लोज किया जाता है। यहाँ पर स्मॉल लेटर ले लिया जाता है, फिर ये साइन लगाया जाता है। इसको बोलते हैं कोलन। इसको क्या बोलते हैं? कोलन। और ये कोलन का जो मीनिंग होता है वो होता है, कोलन का जो मीनिंग होता है वो होता है सच दैट। और जो ये ब्रेस होते हैं, जो ब्रेस से एनक्लोज होते हैं, इनका मीनिंग होता है द सेट ऑफ ऑल। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं फिर समझेंगे। तो ये X इसके लिए लिख रहे हैं अपन यहाँ पर, X इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, इंग्लिश अल्फाबेट। और इसको ये ब्रेस से एनक्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखो ये X है, इसको कैसे पढ़ेंगे? ब्रेसेस कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं। देखो द सेट ऑफ ऑल X, X एक एलिमेंट है जो किसको डिनोट कर रहा है? A-E-I-O-U को डिनोट कर रहा है। द सेट ऑफ ऑल X सच दैट, ये कोलन है, इसका मीनिंग हो गया सच दैट। पहले तो देखो ब्रेस से स्टार्ट करो। ब्रेस किसको रिप्रेजेंट करेगा? द सेट ऑफ ऑल। फिर इसको पढ़ो X, फिर इसको पढ़ो सच दैट। X इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसका ऐसे मीनिंग होता है। ओके, इसका ऐसे मीनिंग हो जाता है। इसी तरह हम जो दूसरे एग्जाम्पल है उनको लेके देखते हैं। देखो जैसे हमने पहले लिया था एक एग्जाम्पल, द सेट ऑफ, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। देखो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। इस एग्जाम्पल में द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। तो पहले तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म
नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया ही था। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसके अंदर 1/2 2/3 ऐसे नहीं आते। ठीक है, तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। 42 1 से डिवाइड होता है, फिर उसके बाद 2 देखो 2 से भी डिवाइड होता है, फिर 3 देखो 3 से भी डिवाइड होता है, फिर 4 से देखो 4 से होता है कि नहीं होता, नहीं होता, 4 से डिवाइड नहीं होता, फिर 5 देखो 5 से नहीं होता, फिर आप देखो 6 से देखो 6 से होता है, 6 इंटू 7 6 से होता है, फिर उसके बाद 7 से होता है, फिर 8 से देखो 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 12 ऐसे हम देखेंगे तो यहाँ पर 14 से होता है, 21 से होता है और खुद 42 से होता है। तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसको लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं इसको। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में देखो, इसको कैपिटल लेटर ले लिया, पहले ए ले लिया, ए सेट, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने पहले देखा था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कैपिटल लेटर लेना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ जो ये ब्रेस है इससे इनक्लोज कर दिया, फिर यहाँ पर एक स्मॉल लेटर एक्स, पढ़ो देखो इसको हम पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले तो द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर which divides 42। तो इस तरह हमने लिख दिया है। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम आगे देखेंगे इससे रिलेटेड एग्जांपल्स। तो अब यहां पर हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जो इससे रिलेटेड एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो देखो ये इक्वेशन दी हुई है हमको, सॉल्यूशन लिखो यहाँ पर, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा वो एक्स की वो वैल्यू जिसको यहाँ पर रखने पर इसकी वैल्यू हमको 0 मिल जाए। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में कॉमन लेके x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पर x माइनस 1 प्लस और यहाँ पर x प्लस 2, और यहाँ पर हमको x की एक वैल्यू मिलेगी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक वैल्यू हमको मिल जाएगी x इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू हमको मिल जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये हो गया। अब ये दो वैल्यू हमको मिली तो हमको इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसको रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसको सबसे पहले ब्रेस के अंदर एनक्लोज करते हैं। ब्रेस स्टार्ट कर दिया और इसके अंदर पहला एलिमेंट है 1, दूसरा है -2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भले चाहे तो -2 और 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ब्रेस में एनक्लोज कर दिया, 1 लिख दिया, फिर कोमा लिख दिया और ऐसे लिख दिया। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। देखो तो देखो इस एग्जाम्पल को देखते हैं रोस्टर फॉर्म में। सॉल्यूशन राइट दिस सेट एक्स, ये देखो हमको सेट बिल्डर फॉर्म में हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। एक तो क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला नहीं है। यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाला है कि पॉजिटिव है और इंटीजर है ना। एक्स स्क्वायर लेस देन 40। तो 1 से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। 1 स्क्वायर इज लेस देन 40। फिर 2 से स्टार्ट, 2 देखते हैं। 2 स्क्वायर यानी 4 इज लेस देन 40। फिर 3 देखते हैं। 3 स्क्वायर मीन्स 9 इज लेस देन 40। फिर हम 4 देखते हैं। 4 स्क्वायर इज लेस देन 40। 16 इज लेस देन 40। 5 देखते हैं। 5 स्क्वायर इज लेस देन 40। फिर 6 देखते हैं। 36 है इसका स्क्वायर जो लेस देन 40। और 7 स्क्वायर यानी 49 इज नॉट लेस देन 40। ठीक है, 49। तो यहाँ पर ये यहाँ तक हुआ है। इसको जो ब्रेस है उसके अंदर बंद कर देते हैं। तो इस तरह हमारा ये हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6, सो द गिवन सेट इन द रोस्टर फॉर्म इज 1 2 3 4 5 6। ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको एलिमेंट दिए हुए हैं 1 4 9 16 25 और इन्फिनिटी तक जाएगा।
तो 1 से स्टार्ट करते हैं 1। तो 1 को कैसे लिखा हुआ है इसके अंदर, 1 को 1 स्क्वायर की फॉर्म में, यानी 1 इंटू 1। 4 का कैसे लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर की फॉर्म में 2 इंटू 2 लिखा हुआ है। 9 को भी बिल्कुल ऐसे लिखा है 3 इंटू 3। 16 को कैसे लिखा हुआ है 4 इंटू 4, यानी इसके अंदर जो ये एलिमेंट है ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। ये है नेचुरल नंबर के हमको स्क्वायर हमको मिल रहे हैं। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सब जो डॉट 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 में आगे बढ़ेंगे ये सब नेचुरल नंबर है। तो अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। वी में राइट द सेट एज, वी में राइट द सेट एज। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, सेट के अंदर जो सेट है उसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर से, ए से, ठीक है। और इसको फिर ये ब्रेस हो गया, इससे इसको एनक्लोज कर दिया जाता है, इससे इसको एनक्लोज कर दिया जाता है। और देखो यहां पर इसको कैसे पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर, ये हो गया। और इसको लास्ट में वही जो ब्रेस है इससे हम इसको एनक्लोज कर देते हैं। अब देखो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं। वही ए तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा एक्स, ठीक है। फिर यहां पर कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, वेयर एन इज एलिमेंट ऑफ एन, एन बिलोंग्स टू एन, सॉरी एन बिलोंग्स टू एन, या एन इज एलिमेंट ऑफ एन, ठीक है, एक बात। फिर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। इसके अंदर आप देखिए, इस एग्जांपल के अंदर राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये इसका मेंबर है, इसका मेंबर है, इसमें जो इसका जो न्यूमरेटर है वो इसके डेनोमाइनेटर से एक कम है, डेनोमाइनेटर से एक कम है, ओके। और यहाँ पर देखो जो न्यूमरेटर है ये स्टार्ट होता है 1 से और एंड हो जाता है 6 पर, यानी ये देखो 1 2 3 4 5 6 क्या है, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, ठीक है, लेस देन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको ये ब्रेस ले लिया, इसके अंदर ब्रेस के अंदर वही ब्रेस के अंदर हम लिखेंगे, ब्रेस के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स। ये इसको हम यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको वापस ए से डिनोट, यहाँ कैपिटल लेटर सेट को डिनोट कर देगा। फिर यहाँ पर एक्स हो गया, ठीक है। अब एक्स को कैसे लिखेंगे, एक्स कैसे, एक्स है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को स्मॉल एन से डिनोट कर दो। इसके नीचे का जो डेनोमाइनेटर है वो एक ज्यादा है इससे, n+1, इसमें भी एक ज्यादा है, इसमें भी एक ज्यादा है, इसमें भी एक ज्यादा है, ठीक है। वेयर, और इसको ऐसे लिख दो वेयर n belongs to n and 1 2 6, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर हमको ये मिला तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखो कुछ एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूं। तो इस तरह ये 2 एग्जाम्पल है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।